झारखंड के कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुमला जिला पहुंचे। गुमला पहुंचने पर भूमि संरक्षण विभाग, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने सभी अधिकारियों को किसानों के प्रति गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया और साफ कहा कि किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर कर्मचारी को सक्रिय होकर काम करना होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि गुमला जिला के लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि जिस मड़ुआ खेती को पहले गंभीरता से नहीं लिया जाता था, आज उसी की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है और किसानों को इसका आर्थिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से कई स्थानों पर तालाबों का निर्माण कराया गया है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। मंत्री ने बताया कि अब किसान सिर्फ पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि सब्जी, फूल और अन्य आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान मेला का आयोजन किया गया और करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया, ताकि खेती के प्रति किसानों का आकर्षण बढ़े। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि गुमला जिला में मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं और यदि किसानों को इससे जोड़ा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है, जिससे वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दिला सकेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में गुमला जिला में कृषि क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और सरकार किसानों के लिए योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। गुमला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हम लोगों का हमारे विभाग का विशेष ध्यान इस पूरे क्षेत्र में है, क्योंकि विगत कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने मिलेट मिशन का कार्यक्रम चलाया था, उसमें गुमला जिला का बहुत ही अधिक और बढ़िया भागीदारी रहा है, जिसके वजह से जो पूरे राज्य भर का 40,000 टन जो उत्पादन होता था मड़ुआ का, वो अब बढ़ के लगभग 1 लाख मीट्रिक टन हो गया है पूरे राज्य भर में, जिसमें गुमला जिला का सबसे ज़्यादा योगदान है। और इस योजना से भी जुड़े हुए कई सारे ऐसे किसान हैं जो गुमला जिला से ही आते हैं, इसीलिए भरपूर क्षमता है इस जिला में और हम लोग इसको एक फ्लैगशिप जिला मान के चल रहे हैं मड़ुआ की खेती के लिए। यहाँ बहुत अच्छा मड़ुआ हो रहा है, इसके बारे में चर्चा और अध्ययन मैं आपको बतलाना चाहूँगी हार्वर्ड जैसे संस्थाओं में भी किया गया है, जिसमें गुमला का भी विश्लेषण वहाँ किया गया है मड़ुआ की खेती को लेके। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसको लेके काफ़ी सारा फोकस इस जिला में रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे मत्स्य का महाविद्यालय भी है, तो हम लोगों का फोकस है कि कैसे मत्स्य के भी क्षेत्र में हम लोग गुमला के किसानों को और सशक्त कर सकें। कोल्ड स्टोरेज बन रहा अब तक पूरा नहीं हो पाया, इसको लेकर लोग संचित रहते हैं कि आखिरकार विभाग। देखिए, आज के दिन में ये सच्चाई है कि कृषि विभाग के पास कई सारे ऐसे ज़मीन पड़े हुए हैं और इन्हीं सभी ज़मीनों में हम लोग कोल्ड स्टोरेजेस बना रहे हैं या तालाब बना के मत्स्य का कार्य कर रहे हैं। कई सारे जो महाविद्यालय सभी खुल रही हैं, इन्हीं ज़मीनों में खोली जा रही हैं। तो धीरे जैसे जैसे आवश्यकता डिपार्टमेंट के पास आती है, उस ज़मीन का उपयोग होता है। आने वाले दिनों में कुछ नयापन दिखेगा गुमला के लिए? आने वाले समय में बिल्कुल देखिए, खास ध्यान रहता है इन क्षेत्रों को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी है वो कृषि पे ही निर्भर है। तो हम लोगों का विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनको लगातार ये निर्देश दिया जाता है कि वो लोग सही तरीके से लोगों की जानकारी लेके काम करें। और इसी क्रम में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ने चैनपुर में भी एक कृषि मेला का आयोजन किया था। नतीजा क्या हुआ कि उसके वजह से कई सारे फॉर्म्स आए वैसे जगहों से जहाँ से पहले कभी कोई योजना पहुँचा तक नहीं है। और फिर जब हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम करके जब यंत्रों का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो आप लोगों ने देखा था तो कि कैसे चैनपुर से कई सारे लोग आए हुए थे योजनाओं का लाभ लेने के लिए। तो ये ऐसी प्रक्रियाओं में हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें गुमला निश्चित हमारा प्राथमिकता रहेगा। अब देखना होगा कि क्या आधुनिक खेती और मछली पालन से किसानों की आय दोगुनी हो सकेगी और क्या सरकारी योजनाओं का लाभ
हर किसान तक पहुंचेगा। गुमला से मुनादी लाइव के लिए अमित राज की रिपोर्ट।